बच्चे, कैसे हैं आप? मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बोलना बेटा दिल से बोलना। तो भाई आज मैम लेके आई हैं आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये वीडियो देखने के लिए आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स को पूरी तरीके से रेडी रखना है। भाई ज्योमेट्री बॉक्स मार्केट में आती है, उसको आप खरीद लें और तभी ये वीडियो देखें। और मैम जैसे जैसे आपको स्टेप्स बता रही हैं वैसे वैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो भाई ये चैप्टर आसान सा है, इस चैप्टर को सीखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। तो मैडम जैसे जैसे बताएगी वैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे टूल्स कौन कौन से यूज करेंगे। तो व्हाट आर द टूल्स? ज्योमेट्री बेसिकली हम लोग किस किस के बारे में पढ़ते हैं? ज्योमेट्रीज आर बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइंस, एंगल, शेप्स एंड ये सारी चीजें हमें ये सारी चीजें बताती हैं। अब अभी तक हम बेसिकली 40 डिग्री 50 डिग्री ऐसे ऐसी चीजें हम लोग ने ज्योमेट्री फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में सीखा है। अब उसको बेसिकली हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे कि लाइन कैसे बनाते हैं, एंगल कैसे बनाते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं। सो दिस इज नोन एज व्हाट, प्रैक्टिकली उसको हम जब कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो अब टूल्स क्या क्या यूज होता है, व्हाट आर द टूल्स टू बी यूज्ड? तो पहली बात तो ये आपका स्केल, जो आपको बहुत ही ज्यादा अनिवार्य चीज है ना। ये तो आप इसके बिना आपका तो जीवन और आपकी कॉपी भी कभी सुंदर नहीं हो सकती। स्केल या इसको आप बोलते हैं रूलर, राइट। हम लोग स्केल छोटे में बोलते हैं, मतलब लाइक जनरल बोलते हैं, पर इसको एक्चुअल में हमें रूलर बोलना चाहिए क्योंकि ये हर चीज प्रॉपरली रूल करता हुआ चलता है। फिर इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड योर कॉम्पस नीडल। अब कॉम्पस में क्या होता है? ये आपका कॉम्पस नीडल होता है। ये वाला पोर्शन आपका क्या होता है? हिंज होता है। ये आपका पेंसिल हो गया एंड दिस इज फॉर होल्ड फॉर पेंसिल। ये तो मस्त दीदी भैया लोगों को करते हुए देखा हुआ है या खुद भी किया है तो पता है मुझे, ठीक है। अब ये क्या होता है? डिवाइडर। अब ये हमारे किस काम की चीज, ये किस काम की चीज? अभी आपको जैसे चैप्टर में आपने पढ़ा है दैट इज 2D ज्योमेट्री में, जब आपने पढ़ा तो डिवाइडर हमें क्या काम कराता है बेटा? दैट इट इज यूज्ड टू मेजर द लेंथ। मतलब क्या करना? लाइन सेगमेंट एग्जैक्टली मेजर करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? इस डिवाइडर की जरूरत होती है, राइट ना। फिर दो तरह के इसके अंदर कैसे होते हैं बेटा? सेट स्क्वायर्स होते हैं। एक सेट स्क्वायर को आप देखोगे, एक सेट स्क्वायर में दोनों साइड्स क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती है। एक अगर आप सेट स्क्वायर देखोगे तो दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री होता है एंड दिस एंगल इज व्हाट? 45 डिग्री। अगर ये नहीं दिख रहा तो मैं रेड कलर से लिख देती हूँ। चलो इसको मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, ब्लू ब्लू। चलो तो ये कितना होगा? दिस विल बी व्हाट? 90 डिग्री। दिस विल बी व्हाट? 45 डिग्री। और ये कितना होगा बेटा? 45 डिग्री का होगा। और एक दूसरा सेट स्क्वायर होगा जिसका एक साइड छोटू होगा, एक साइड बड़ा होगा और ये वाला साइड सबसे बड़ा होगा। तो ये वाला एंगल कितना होता है? 90 होता है। और ये वाला एंगल कितना होता है बेटा? 60 होता है। और ये वाला एंगल कितना होता है? 30 होता है। तो आपके पास दो सेट स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज व्हाट? 45 45 90 वाले और 90 60 30 वाले सेट स्क्वायर्स होते हैं। और ये सेट स्क्वायर का यूज मैम ने बताया है आपको। क्या बताया है? सेट स्क्वायर से हम क्या बना सकते हैं? रेक्टेंगल बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं, रोम्बस बना सकते हैं और आपका स्क्वायर बना सकते हैं। तो इन सारी प्रॉपर्टीज और क्या करते हैं हम बेसिकली इन सेट स्क्वायर को ज्वाइन करके वी कैन मेक दीज थिंग्स, राइट। अब इस सेट स्क्वायर्स को हम यूज क्या करते हैं? 6 में यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम नहीं यूज करते। फिर सेट्स के बाद सेट स्क्वायर का यूज जब आप बीटेक आर्कियोलॉजिस्ट आर्किटेक्चर आप पढ़ते हो तब वहां पर आपको ज्यादा यूज पड़ता है फॉर द सेट स्क्वायर। अभी आपको नीड नहीं पड़ती, बट 6 में हम सीखेंगे कि इसको हम क्या यूज करेंगे। उसके बाद इतनी नीड नहीं होती है क्योंकि बाकी बच्चे फिर ये सोचते हैं सेट स्क्वायर तो ऐसे फेंक दो यार, जरूरत भी नहीं होती है ना। अब आता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर किस काम का होता है बेटा? दिस इज यूज टू मेजर द एंगल। एंगल को मेजर करने के लिए काम आता है क्योंकि हमको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन आपका कितना एंगल बनाता है? एक स्ट्रेट लाइन आपका एंगल बनाता है कितना बेटा? 180 डिग्री बनाता है। तो ये क्या करता है बेसिकली? 180 पार्ट्स में क्या करता है? इन स्केल्स को क्या करता है? डिवाइड कर देता है। It is a semicircle divides which divides into what? 180 degree part and it starts from 0 from the right hand side and ends with 180 degree the left hand side and vice versa. It is used to measure and draw the angles. Angles draw करने के लिए ये हमारा क्या होता है? काम में आता है। बेसिक, वेरी बेसिक। फिर आता है सर्कल। अब सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं? सर्कल क्या होता है? एक राउंड फिगर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? ये पॉइंट आपका सेंटर होता है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये आपका जो गोल गोल बना है इसको हम सर्कल बोलते हैं। और इस गोल पार्ट को हम लोग बेसिकली क्या नाम दे देते हैं?
सरकमफेरेंस, क्या वर्ड दे देते हैं बेटा, सरकमफेरेंस नाम दे देते हैं। अब ये सर्कल बनाते कैसे मैम, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सर्कल व्हेन अ रेडियस इज नोन। तो सिंपल सी बात है, मैं इसके लिए एक पेज ले लेती हूँ और आपको वर्ड मस्त सा बना के दिखा देती हूँ कि कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्केल है, ये आपका स्केल है, ये आपका कॉम्पस है, राइट। अब इस कॉम्पस को किसी भी क्या कहते हैं एंगल का आप मेजर कर लो, 3 डिग्री का या 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए आपने बनाया। तो ये आपका कॉम्पस क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर का है। ये आपने 3 सेंटीमीटर का ऑलरेडी ले लिया। अब क्या करना है, इस कॉम्पस की नीडल को फिक्स करना है और इसको बस उठाना है और रोटेट कर देना उस जगह पे। तो ये जो आपका क्या बना बेटा, सर्कल बना। ये जो आपका सर्कल बना, मैं से दिस इज योर सेंटर, राइट। तो ये जो आपका क्या बना बेटा, दिस इज योर सेंटर। तो ये सेंटर नहीं है, सेंटर है। चलो ऐसा करते हैं, फिर से सर्कल बना। मैंने सेंटर नहीं लिया, या ऑलरेडी आपका 3 का था। ये आपका क्या है बेटा, सेंटर है। इस सेंटर से मैंने उठाया और इसको उठा के ये गोल गोल बना दिया। तो ये आपका क्या होगा, दिस विल बी योर व्हाट बेटा, सेंटर। दिस इज योर व्हाट, सेंटर। और यहां से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस। और ये कितना है, रेडियस इज व्हाट बेटा, 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें किसका बनाना है, 5 सेंटीमीटर का बनाना, तो हम 5 सेंटीमीटर का लेंथ लेंगे और बना देंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, है ना, 5 सेंटीमीटर। चलो, तो सर्कल इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, वेरी वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट, राइट। अब आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। क्या होता है बेटा, एंड पॉइंट्स होते हैं। अब लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये हमें सीखना है। लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी। अब यहां पर देखा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ द लेंथ इज नोन। मतलब आपसे बोलता है कि 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाओ, 6 सेंटीमीटर का लाइन बनाओ, 7 सेंटीमीटर का लाइन बनाओ। तो इसके लिए क्या करो, चुपचाप क्या करो कि मान लो हमें एक लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो पहले अपने मन से एक स्केल से लाइन बना दो। क्या बना दो, स्केल से एक लाइन बना दो, ठीक है। स्केल से आपने एक क्या किया, लाइन बना दिया। आपने जब ये लाइन बनाई तो क्या करना है, आपको एक स्केल लेना है। क्या लेना है, आपको एक स्केल लेना है। हमें ये रूलर और उससे बनाना, तो क्या करना है बेटा, स्केल लेना है। स्केल लिया, है ना, स्केल आया, आओ स्केल, आओ स्केल, आओ स्केल। ये हमारा स्केल, राइट। अब इस स्केल पे हम क्या करेंगे, अपने कॉम्पस को लेंगे। क्या लेंगे बेटा, कॉम्पस को। अब कॉम्पस को लिया और इसको 5 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पर इसको ओपन कर, क्या किया, इसको ओपन कर, ठीक है, ओपन कर 5 सेंटीमीटर, देखो ओपन कर लिया। अब इस स्केल को गायब कर दो, है ना। अब अपनी कॉम्पस नीडल को यहाँ पर रखो, किसी भी पॉइंट पे रख दो, कहीं पर भी रख दो, एक पॉइंट पे रखो और इससे क्या उठाओ, एक आर कट, ये आर कट करो और इस कॉम्पस को यहाँ पर पहले हम एक पॉइंट को मार्क कर लें। क्या हमारा पॉइंट है जहाँ कॉम्पस है, तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर लेके आए और ये आर्क ऐसे कट कर दो। तो ये जो आपकी पूरी लेंथ आई, दिस लेंथ इज सेड टू बी व्हाट, ये लेंथ को मैं थोड़ा सा डार्कन कर देती हूँ। ये जो आपकी लेंथ आई, ये जो आपकी लेंथ आई, ये लेंथ आपका क्या होगा बेटा, दिस इज योर व्हाट, ए बी लाइन सेगमेंट। क्या होगा आपका ये ए बी लाइन सेगमेंट होगा, that will be of what, 5 centimeter. This is how you draw the line segment of a given known length with a ruler and compass. अब आता है कि ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ये सारा चीज लिखा हुआ है, ये आपने कैसे मेजर किया। फिर कॉपी कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लाइन सेगमेंट ऐसी बनी हुई है, क्या है बेटा, एक लाइन सेगमेंट ऐसी बनी। अब बोला है कि इस लाइन सेगमेंट का लेंथ बताओ। लेंथ तो नहीं पूछा, आपसे बोलता है कि इसी लाइन सेगमेंट का एक कॉपी बनाओ। अब कॉपी बनाने के 3 तरीके, व्हाट आर द 3 वेज। आप एक लो बटर पेपर, बटर पेपर पे क्या करो, ट्रेसिंग करो। ट्रेसिंग करना बहुत बचपन का काम है। आज के टाइम में यार तुम लोग बोलोगे यार मैम फोटो कॉपी ले लो, मस्त हम आपको सीधा सीधा दे रहे हैं, फोटो कॉपी नहीं कर, डोंट हैव मशीन, राइट। सो ईदर यू कैन यूज अ बटर, ठीक है, फोटो कॉपी नहीं करना है और या फिर आपको प्रिंट नहीं निकालना है, तो आपके लिए क्या एक ऑप्शन है, सबसे बड़ी ऑप्शन है ये है कि आप रूलर और कॉम्पस से यूज करो, राइट। या ट्रांसपेरेंट शीट, मतलब क्या, बटर पेपर लो, उस पर ट्रेसिंग करो।
राइट। और थर्ड और एक्यूरेट मेथड क्या हो कि रूलर एंड कॉम्पस दोनों चीज यूज करो। अब आप क्या करते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपसे मैंने बोला इसको कॉपी करो, तो क्या करेंगे, कुछ बच्चे इस पे स्केल रखेंगे और नीचे क्या कर देंगे, मेजर कर देंगे। पर इसमें क्या है, एक गलती होने के चांसेस है जो आपने 3D में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें फिजिक्स का लॉ लगता है। अगर आप कोई भी चीज स्ट्रेट देखते हो तो आप सही देखते हो, पर अगर आपकी आंखों में थोड़ा सा भी गड़बड़ है या आपका आंखों का एंगल नहीं सही है, तो आपका कॉपी करने का जो लेंथ होगा वो गलत आ जाए। भले वो 1 mm से गलत आएगा, पर वो गलत आने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये वाला जो मेथड होता है, केवल यूजिंग रूलर, ओनली यूजिंग रूलर इज नॉट एक्यूरेट। और ट्रांसपेरेंट शीट तो बकवास मेथड है यार। कौन जाए पहले ट्रांसपेरेंट शीट खरीदे, पहले जाए हम स्टेशनरी यहाँ से चल चल के, फिर वहां से हम ट्रांसपेरेंट शीट खरीदे, फिर हम उसको कॉपी करें, और कॉपी करने में भी बहुत गड़बड़ हो सकती है। भाई कोई गड़बड़ हो गई तो पेंसिल का हल्का सा लाइन आगे से खींच सकते तो क्या कर लोगे, ये छोटा रह गया तो क्या करोगे। तो एक्यूरेसी इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। सो दिस इज लेस एक्यूरेट, दिस इज लेस एक्यूरेट, एंड दिस इज मोर एक्यूरेट। मतलब बेस्ट मेथड, मोर एक्यूरेट मेथड टू फाइंड इट। तो कैसे फाइंड करते बेटा, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है, मान लो ए बी लाइन सेगमेंट है, इसको हमें क्या करना है, कॉपी करना है। तो इसको कॉपी करने का क्या तरीका है, आप सबसे पहले बनाओ एक लाइन। क्या बनाना है, एक लाइन बनाना है, और उस पर क्या करना है, इसका क्या करना है, कॉपी करना। मैं यहीं पर बनाती हूँ, यहीं पर आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे कॉपी इसको करेंगे। तो मान लो ये आपकी एक लाइन है ये आपकी क्या है बेटा, एक लाइन है। एक आपकी क्या है ये आपकी क्या है बेटा, एक लाइन है। अब आपको क्या करना है, अपने कॉम्पस को लेना। क्या लेना आपको, कॉम्पस को उठाना है। कॉम्पस को उठाओ, उठाओ, आओ कॉम्पस, आओ कॉम्पस, आओ कॉम्पस। नहीं आया, चलो भाई फिर से बुलाते हैं, कॉम्पस कॉम्पस आ जाओ, कॉम्पस यार। चलो भाई कॉम्पस आ गया। अब इस कॉम्पस को लो, ए पे सेट करो तक इसको। अब इसको बी को ओपन करने के बाद क्या करना है, उठा, हाँ लाइन पे रख देना। तो पहले तो जहां पर अपना नीडल फिक्स किया है उसको मार्क कर, ये हमने मार्क, ठीक है। फिर इसको ऊपर लेके थोड़ा सा काट देना है। तो बेसिकली ये आपने लाइन सेगमेंट बनाई है ना, यहाँ से ले, तो आपने लाइन सेगमेंट ये वाली बनाई, ये लाइन हम चेंज में बना दें। जो आपने लाइन बनाई इज नोन हाउ यू डू द कॉपी, दिस इज हाउ यू कॉपी लाइन सेगमेंट। इसको कॉपी कर दिया, दैट्स इट। देखो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही, दिस इज हाउ यू डू इट, राइट। तो अब ये सारी इसके स्टेप्स लिखे हैं, दैट विल हेल्प ड्रॉ दिस, है ना। तो दिस इज लाइक सेम एज ए बी एंड सी डी। इसको ए बी नहीं करके इसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं, कोई सी डी, क्या नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं। तो इसका नाम सी एंड नाम कुछ हुआ है। तो ए बी सेगमेंट इक्वल्स टू ये बराबर हो गया, है ना। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ना अब आता है तुम्हारा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर्स कैसे बनाते हैं, व्हाट आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब बेटा कभी भी कोई भी दो लाइन कैसी हो, एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। क्या हो, 90 डिग्री। तो लेट अस सपोज आई हैव अ टू पेन, क्या है, दो पेन है। दोनों पेन को अगर मैं ऐसे रख दूं, एल बनाता हुआ या क्रॉस बनाता हुआ या ऐसा एल बनाता हुआ, तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा दोनों पेन के बीच में, वो कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो हमें क्या बनाना है, अब परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है। अब परपेंडिकुलर लाइंस बनाने के इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं आपके बुक में। अब इसमें से जो हम आगे चल के यूज करेंगे वो है कंपास एंड रूलर वाला मेथड। सेट स्क्वायर वाला मेथड हम नहीं यूज करते, बट आपके स्कूल में है, आपके क्लास में पढ़ाया जाता है, तो वो आपको हम सिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन इफ अ पॉइंट इज गिवन ऑन द लाइन, मतलब एक पॉइंट आपको कहाँ है, उस लाइन पे दिया हुआ है, उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बना। कैसे बनाना है परपेंडिकुलर, पहले क्या करो, उस रूलर को स्टिक कर दो। जैसे तुमने स्टिक किया, फिर अपने सेट स्क्वायर को लेके आओ और उस पर एकदम बराबर से स्लाइड करो। जब स्लाइड कर दिया तो वो तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री। अब ये सोच रहे होगे कि मैम आपने क्या किया, अब मैं बनाती हूँ आपके लिए।
देखो लेट अस सपोज ये आपका क्या था, एक लाइन था, नीला रंग का लाइन अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा पिंक कलर नहीं येलो कलर कर, तो ये आपकी क्या है, एक लाइन है ना। इस पे आपको क्या दिया हुआ था, ये पॉइंट पी आपको क्या था दी, इस पॉइंट पी पे आपको परपेंडिकुलर बनाना है। तो पहला तरीका क्या है, इसकी वजह से क्या बोला हुआ है आपसे, पहले बोल रहा है आप एक स्केल लो, क्या लिया आपने, एक स्केल लिया, इस स्केल को इसके ऊपर आपने फिक्स क्या किया, ऐसे फिक्स कर दिया। अब फिक्स करने के बाद आपने फिर यहां से क्या उठाया बेटा, सेट स्क्वायर। अब इस सेट स्क्वायर को सेट, चलो इसको ले अरे हाँ यार, ये व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग। चलो फाइनली हो गया, थैंक गॉड। चलो ओके, तो अब इसे कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर इसको चाप दबाते हुए चलना है, ऐसा और फिर इस पे क्या करना है, दबाते हुए दोनों को क्या करना है, बराबर से एकदम हाथों से दबा देना। इसे क्या करना है, बात हाथों से दबा देना। जहां पर आप इसे दबाओगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ये आप लाइन बनाओगे, ये वाली लाइन क्या होगी, ये परपेंडिकुलर, दिस विल गो व्हाट, परपेंडिकुलर। बहुत दिक्कत हो गई यार, बहुत टाइम लग गया है ना। तो यहाँ पर कैन वी से दैट पी एंड क्यू, एंड ये लाइन क्या लिख देते हैं, एल। तो कैन वी से दैट पी एंड क्यू इज परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। दिस इज द वन वे ऑफ ड्रॉइंग द लाइक परपेंडिकुलर लाइंस। वैसे ये क्वेश्चन जल्दी हो जाता पर ये नहीं हुआ। सेकेंड आता है परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन इफ अ पॉइंट इज गिवन ऑन इट यूजिंग द रूलर एंड कॉम्पस। वो तो अपना तुम्हारा दूसरा मेथड था, दैट इज बाय यूजिंग द सेट स्क्वायर एंड अ रूलर। अब यहाँ पर हम सिर्फ क्या करेंगे, कॉम्पस और रूलर को यूज। तो कॉम्पस एंड रूलर को यूज करने का क्या तरीका होता है कि यहाँ पर आप कुछ मत करो, एक दो तीन, ओके ओके ओके। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अब आपको रूलर और कॉम्पस से क्या करना है, इस पे आपको क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है। तो क्या किया आपने, पहले एक लाइन, इस लाइन पे आपने बोला, कोई फर्क नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लेंगे कॉम्पस। कॉम्पस से पहले हम इस पॉइंट को क्या कर देते, फिक्स कर देते। क्या किया हम, पॉइंट को फिक्स किया। अब इस पी पॉइंट को फिक्स करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर बोला हुआ है टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ एज अ बिग आर्क विथ एनी रेडियस। तो क्या करना है, एनी रेडियस का तुमको क्या करना है, पी पॉइंट पे अपने कॉम्पस को जाके फिक्स कर देना है। तो अपना कॉम्पस लो, अपना कॉम्पस लिया, अपने कॉम्पस को लेने के बाद
यार ये बोर्ड मेरा साथ नहीं दे रहा, लग तो रहा है आज ना बोर्ड का मन नहीं है मेरे साथ देने का। बोर्ड इज नॉट इन अ मूड टू हेल्प मी आउट। चलो, हमने क्या किया, पी पे अपना क्या किया, कॉम्पस सेट। अब थोड़ा सा आर्क को बड़ा कर लो, थोड़ा सा आर्क को बड़ा कर लो कि आपको दिखे। तो अब आपको क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है। अपने एक सेमी सर्कल बना, अब जैसे अपने सेमी सर्कल बनाया तो ये कॉम्पस नीडल को चेंज नहीं करना। क्या नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना है। चेंज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम चुप पर बैठा के, अब इसका नाम क्या दे देते हैं बेटा, और इसका नाम कुछ दे देते। अब हम मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज, इसका मैं कलर जब चेंज करूंगी तो कि अब अपने कॉम्पस नीडल को कहाँ पर रखना है, ए पे रखना है। अब ए से क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसे क्या करेंगे, मोर देन हाफ ओपन करेंगे। क्या करेंगे, मोर देन हाफ ओपन करेंगे। जैसे ये क्या है, एपी आपका है, दिस इज जस्ट हाफ, इसको थोड़ा सा मोर देन हाफ ओपन कर, थोड़ा सा। अब हमारा कॉम्पस क्या हो गया, सेट हो गया। अब इसको हम यहाँ रखेंगे ए पे नीडल, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके, और इसको उठा के ऐसे और ऊपर लेके ऐसे एक कट कर दे। फिर सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू इट ओवर हियर, राइट। यहाँ से जैसे इसको कट करेंगे, और ये वाली लाइन जहां पर ये आपका क्या, दिस इज गोइंग टू बी, गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज हाउ यू डू। भाई ये सब कंस्ट्रक्शन बेटा मैम कर रही है, तो भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, अगर पॉइंट पी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, आउटसाइड दिया हुआ है, तो पी पॉइंट आउटसाइड दिया हुआ है, और इस पॉइंट पी पे हमें क्या बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना। तो फिर से हम पहले क्या बनाएंगे, रूलर और सेट स्क्वायर हेल्प पे बनाएंगे। फिर हम किससे बनाएंगे, कॉम्पस और रूलर से बनाएंगे। तो पहले क्या किया, एक पॉइंट पी दिया हुआ है, उस पर हमने क्या कहते हैं, सेट को सेट किया। सेट करने के बाद अपने स्केल को हम ऐसे ऐसे स्लाइड करते, स्केल को चुपचाप रखेंगे और इसको ऊपर ऊपर स्लाइड करेंगे, जहां पर ये पॉइंट पी मिलेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये कैसे बनाया मैम, देखो मैम ने इसको ऐसे बनाया, मैम ने इसको, तो पहले मैम ने क्या किया, मैम ने एक लाइन लिया। अब इसके बाद मैम ने एक पॉइंट पी, ये पॉइंट पी। अब इसके बाद मैम ने क्या किया, नहीं सेट, फिर से दुखी है ना, सेट स्क्वायर लिया। फिर अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या, को हम ऐसे चिप, अब इसको जैसे आके रखें, आके रखें, को पहले ऐसे, और जब ये पॉइंट पी के पास पहुंच जाए, पॉइंट पी के पास पहुंचा, और स्केल से हमारा ये चीज, ठीक है,
जैसे ये आपका पहुंचा, यस और नो, इसको क्या करेंगे, अपने स्केल को यहाँ पर फिक्स रखें, इसको खाली मूव करना है, ये आपका था, इसको क्या करना है, बराबर से ऐसे चलते चले जाना है, चलते चले जाना है, जहां पर पॉइंट पी हो, और ओवरलैपिंग नहीं, क्या नहीं करना, ओवरलैपिंग नहीं करना, बराबर से ही चलना, जैसे स्टार्टिंग में रखा वैसे। जो आप इस बनाओगे, ये लाइन जो अब this line will be your what perpendicular, this is, हटा दे, इस बन गए, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, और इसका नाम, कैन वी से दैट पी टू। अब आता है आपका फाइनल कंस्ट्रक्ट। फाइनल कंस्ट्रक्ट क्या बोलता हुआ है, बाय रूलर एंड कॉम्पस, सेम चीज बनाना है बाय रूलर एंड कॉम्पस। तो एक पॉइंट पी बाहर है, इस पॉइंट पी, इस कॉम्पस पे एक आर्क बनाना है। आर्क बनाने के बाद तुम्हें क्या करना है, एक ए पे और एक बी पे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी एज अ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम द बोथ पॉइंट विद द सेम रेडियस एंड टेक इट एज बिफोर दे इंटरसेक्ट एट ईच अदर। अब यहाँ पर टेक ए एंड बी एज अ रेडियस, ठीक है, एज अ रेडियस, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ, सिंपल, इतना लंबा चौड़ा नहीं जाओ, इतना टेंशन मत लो। देखो कुछ नहीं करो, सबसे पहले बनाओ एक लाइन। क्या बनाना है, मैम ने जैसे कहा हर बार की तरह, मैम एक लाइन, थोड़ा मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा अब देखो, ये इस पे क्या लिखा हुआ है, एक पॉइंट पे हम कैसे बनाएंगे, इस पे पहले हम लेंगे अपना कॉम्पस। क्या लेंगे बेटा, कॉम्पस। कॉम्पस, फिर से कॉम्पस है क्या, या कॉम्पस वन टाइम में आता ही नहीं, जिद्दी इंसान है। अब क्या करेंगे, अपने पी पॉइंट पे कॉम्पस रख, और इस थोड़ा सा और खोल, ठीक है, इतना खोला, और यहां से हमें क्या, आर्क बना। अब इस कॉम्पस को हटा दो, अब इसका पॉइंट क्या दे देते हैं, पॉइंट क्या दे देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, ए और बी जैसे हमने यहाँ पर बना, तो यहाँ पर इस कॉम्पस को आप क्या करेंगे, जैसे कभी भी हमें आर्क बनाना, तो आर्क हमेशा मोर देन हाफ पे बनाते हैं। तो अब इसे क्या करेंगे, मोर देन हाफ मतलब क्या, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। जैसे थोड़ा सा और बड़ा किया, अब इसको हम यहाँ पर आर पे रखा, आर्क, और सेम चीज हम यही पे रख, यहाँ पर एक। तो देखो जहां पर ये दोनों आर्क कट हो गए, मोर देन हाफ, कभी भी आर्क कट करना हो, वेन एवर यू वॉन्ट टू कट एन आर्क, ऑलवेज ओपन मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मतलब क्या, कि मान लो कि यहाँ ए से लेके पी तक तुमने ये क्या बनाया था, रेडियस बनाया था, उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो। अगर सेम पे करोगे तो कभी नहीं कटेगा, है ना। तो मोर देन हाफ खोल दो। तो अब यहाँ पर इसको जब आप ज्वाइन करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाए, आपका दिस इज द वे ऑफ ड्रॉइंग योर परपेंडिकुलर्स। अब यहाँ पर इसका नाम कुछ कर दो, तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें जो हम लोग ने पढ़ी, अब क्या बोला है, हाँ ये हमने कर लिया। अच्छा, परपेंडिकुलर यूजिंग द रूलर एंड कॉम्पस, एक और तरीके से, जब आपके पास पॉइंट ना दिया हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बनाओ, तो लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बनाना इज वेरी इजी। क्या करो, एक लाइन सेगमेंट बनाओ, अपने मन से लाइन सेगमेंट बनाया, अब कुछ नहीं करना है, कॉम्पस लेना है,
कॉम्पस को लो, डिसिप्लिन टूल मैथ्स, और ये 1 गो में क्यों है? अब क्या करना है, ये जैसे आपका कॉम्पस है, ये आपका एक पॉइंट ए है एंड दिस इज योर पॉइंट बी। अब कुछ नहीं करो, एक बार अपने कॉम्पस को ए पे रखो। मैंने बोला कभी भी आर्क बनाना हो तो मोर देन हाफ खोलो। देखो ये हाफ होगा, ऑलमोस्ट लगभग लगभग मोर देन हाफ, मतलब मोर देन हाफ खोलो, ठीक है। फिर क्या करो, ऊपर जाओ, अरे अरे इसको ए पे पहले फिक्स करो और इसको ऊपर लेके जाओ। ऊपर लेके गए तो यहाँ से हमें आर्क कट, और सेम यही चीज जाके एक बार नीचे ले जाएंगे, तो नीचे ले जाके ऐसे एक बार आर्क कट किया। फिर यहाँ पर जब बी पे यही चीज करना हमें, बी पे करने के लिए, बी पे करने के लिए यही सेम चीज हमें क्या करना है, अपने कॉम्पस को बी पे सेट किया। बी पे सेट करने के बाद लेके जाओ और यहाँ पर एक आर्क बना, और सेम चीज यहाँ पर जाओ और नीचे की तरफ भी क्या, आर्क बना। तो जैसे आपने ये आर्क बनाया, ऊपर एक आर्क मिला, नीचे आर्क मिला, इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर दो एंड देन यू आर गोइंग टू परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसका नाम कुछ ए पी क्यू कर देते, राइट। तो ये क्या होगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर। तो ए इज परपेंडिकुलर टू व्हाट बेटा, पी ऑफ क्यू। ठीक है, सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये आपके लिए लिखे हुए हैं। सो होपफुली डियर किड्स यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरा बोर्ड आज मेरे को सच में दुखी कर, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था, तो इसको आप थोड़ा सा करिए, थोड़ा सा करिए। विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं होगा, क्योंकि मैम भी, राइट। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़ाते वक्त मजा आता भी है, बट जब बोर्ड पे ये चीज़ें साथ नहीं देती तो ज़्यादा दिक्कत होती है। बट होपफुली जो भी मैंने कराया होगा आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।